हेलो एवरीवन, आज हम लोग बी एस अग्रवाल का प्रॉब्लम 21.6 का क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी। और इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि टी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। गिवन दैट वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड डी वाई इज इक्वल्स टू 0 एट टी इज इक्वल्स टू 0। वाई इज इक्वल्स टू 0 है हमारा और डी वाई भी हमारा 0 है। कब? जब हमारा टी इज इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो y है इसके अंदर में लेके गए थे, हमारा हो गया डी स्क्वायर वाई, फिर y है सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा स्क्वायर वाई बना देगा और ये हमारा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको है सो सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला जान लेते हैं जो कि होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव का एक फार्मूला होता है जो कि होता है इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, देन इस एफ टी का जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस हो जाता है तो इस एफ टी का अगर हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करें और उसका फिर लेप्लास हम फाइंड करें तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है जो कि होता है एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 3 इंटू एफ डबल डैश जीरो और माइनस डॉट 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 माइनस एफ रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू जीरो। ठीक है, तो अब है सो हम क्या किए, ये जो डी स्क्वायर वाई है प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी है, इसके दोनों साइड है सो हम लेप्लास से ले लिए। तो इसको लिखे लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस लेप्लास ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई और इज इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो इसमें जो ओमेगा स्क्वायर है ये हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पर बाहर ले लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हमारा बाहर, तो ये हो गया लेप्लास ऑफ वाई और ये हमारा हो गया लेप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी। ओके, अब है सो इसमें जो है हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? डी स्क्वायर वाई का मतलब है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है, या तो आप इसको लिख सकते हैं वाई डबल डैश। तीनों का मतलब सेम है, यानी कि इसका भी मतलब ये इसका ये हो गया y डबल डैश का मतलब ये हो गया कि y का हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर का भी मतलब वही हो गया कि हम y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। सेम मतलब हमारा इसका हो गया डी स्क्वायर वाई का कि y का हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, तो डी स्क्वायर वाई को आप डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको आप y डबल डैश भी लिख सकते हैं। अब है सो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा डी स्क्वायर, ठीक है, अगर इसमें लेप्लास लगा दें, लेप्लास लगा के कंपेयर करें तो यहाँ पर हो गया लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई, यहाँ लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर और इसको हम लिखें लेप्लास ऑफ वाई डबल डैश, लेप्लास ऑफ वाई डबल डैश। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेप्लास है, यहाँ पर भी लेप्लास है, यहाँ डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी डी का पावर एन है, यानी कि एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, एन इज इक्वल्स टू हो गया 2, ठीक है, और एफ टी के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है वाई टी, वाई मतलब वाई टी, ठीक है, वाई को आप या तो वाई टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी टाइम डोमेन में है, तो टाइम डोमेन को हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वाई को आप वाई टी भी लिख सकते हैं। तो एफ टी के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या वाई, तो इसको लिखें एफ टी इज इक्वल्स टू वाई, तो वाई को आप लिख सकते हैं वाई टी, ठीक है। तो जैसे हमारा ये जो एफ टी है इस एफ टी का हमारा लेप्लास क्या होता है एफ एस, तो उसी तरह हमारा ये जो वाई टी है तो वाई टी का लेप्लास हमारा क्या हो जाएगा लेप्लास ऑफ वाई टी, सॉरी यहाँ पर लेप्लास देना है, लेप्लास ऑफ वाई टी, ये हमारा हो जाएगा वाई एस। जैसे लेप्लास ऑफ एफ टी एफ एस हुआ, ये जो एफ टी है हमारा, अगर हम इसका लेप्लास किए तो ये हमारा हो गया एफ एस, तो उसी तरह ये हमारा वाई टी है, तो लेप्लास ऑफ वाई टी हमारा क्या हो जाएगा वाई एस, ठीक है, यानी कि एफ एस के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एफ एस के स्थान पर हम लिखेंगे वाई एस, यानी कि एफ एस इज इक्वल्स टू हो गया हमारा वाई एस, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला सेम हम इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एस रेस टू द पावर एन है और एन हमारा क्या है, एन हमारा है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर, और ये जो एफ एस है हमारा क्या है वाई एस, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर वाई एस, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए माइनस एस रेस टू द पावर एन माइनस 1 है और एन हमारा क्या है, एन है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1,
तो 2 - 1 हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि s रेज़ टू द पावर 1। तो यहाँ पर लिखें s रेज़ टू द पावर 1, और ये जो f0 है और उसका जो f है वो हमारा किसके बराबर है, f जो है हमारा y के बराबर है। ये जो f है ये हमारा y के बराबर है, यानी कि f = y है। ठीक है, तो f जहाँ रहेगा हम वहाँ y लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया y0। ठीक है, अब यहाँ देखिए -s रेज़ टू द पावर n - 2 है, तो n हमारा क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 - 2। ठीक है, n के स्थान पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा, तो s रेज़ टू द पावर 2 - 2 यानी कि 2 - 2 यानी कि 0, यानी कि s रेज़ टू द पावर 0, और s रेज़ टू द पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू, और ये जो f'0 है तो f हमारा क्या y, तो ये हो जाएगा y'0, 1 इंटू y'0। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट था, तो ये हमारा बाहर है, और लेप्लास ऑफ y हमारा क्या है, लेप्लास ऑफ y हमारा है y s। ठीक है, तो ये जो लेप्लास है y है उसको हम लिखें y s, और ये हो गया लेप्लास ऑफ cos ओमेगा t हमारा क्या हो जाएगा s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो y s है, y s हमारे किसके बराबर है, लेप्लास ऑफ yt के बराबर। तो ये जो y s है, y s के स्थान पर हम लिखेंगे लेप्लास ऑफ yt, तो यहाँ पर y s है तो इसके स्थान पर लिखेंगे लेप्लास ऑफ yt, और ये -s ऑफ y0 हो गया, और ये -y'0, और ये ओमेगा स्क्वायर, और ये जो y s है y s बराबर है हमारा लेप्लास ऑफ yt, तो इस y s के स्थान पर लिखेंगे लेप्लास ऑफ yt, और ये हो गया s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब है सो गिवन में हमारा कुछ दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए y0 = 0 एंड dy = 0 at = 0। ठीक है, तो dy का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ये जो dy है इसका मतलब है कि dy को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं dy/dt, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं y'(t). ठीक है, तो dy को आप लिख सकते हैं y'(t), तो y'(t) हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो इसको आप 0 भी लिख सकते हैं। ओके, और t जो है t = क्या है 0, तो यहाँ पर t के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो y'0 हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो dy का मतलब dy/dt, और dy/dt का मतलब y'(t), यानी कि तीनों का मतलब हमारा सेम ही निकलता है, यानी कि y'(t) का मतलब है कि yt का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन, इसमें भी y का मतलब है कि y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पर भी y का मतलब है कि y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो गिवन को हम यहाँ पर लिख लिए y0 = 0 एंड dy = 0 at = 0, तो dy यानी कि y'(t) = 0। ठीक है, और y = 0 मतलब yt = 0। यहाँ पर आप t भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर आप t लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप, मैंने आपको पहले ही कहा कि y को आप yt भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखें y के स्थान पर yt, तो yt = हो गया 0, और हमारा क्या बोल रहा है कि जब t = 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर t का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 0, तो इस t के स्थान पर हम 0 पुट किए y0, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, फिर यहाँ पर t के स्थान पर 0 पुट किए तो यहाँ पर हो गया y'0 = 0, तो ये जो हमारा पार्ट है y0 हमारा 0 हो गया, और y' हमारा क्या हो गया, y'0 हमारा हो गया 0, तो ये दोनों हमारा 0 हो गया। अब यहाँ से लेप्लास ऑफ yt और यहाँ से लेप्लास ऑफ yt को हम कॉमन लिए, तो यहाँ पर हमारा बचेगा s² और यहाँ पर हमारा बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इस साइड में हमारा है s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये जो s² प्लस ओमेगा स्क्वायर है हम इसको = के इधर लेके जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा लेप्लास ऑफ yt = s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि इसका एक और स्टेप होता है जो कि होता है s/, ये जो s² प्लस ओमेगा स्क्वायर है इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इनटू में हमारा ये s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये s² प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये s² प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा हो जाएगा s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, और तो ये जो लेप्लास है, लेप्लास को अगर हम इधर लेके आते हैं = के इधर, तो ये हमारा हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स, और ये हो जाएगा s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा होता है 1/2 ओमेगा इंटू t sin ओमेगा t। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और इसे आप कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको आप कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, तो ये इसका एक फार्मूला होता है हमारा, इसलिए इसको डायरेक्ट फार्मूला में लिख दिए।
लेकिन इसको आप कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी मैं अभी निकाल रहा हूँ यहाँ पर देखिए वाई टी इक्वल्स टू क्या हमारा लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखें लेप्लास इनवर्स, और इसको आप लिख सकते हैं एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो सेम हमारा यही वाला आ जाएगा। अब देखते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम हमारा होता क्या है। बिना कन्वोल्यूशन थ्योरम, इफ़ लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी एंड लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इज इक्वल्स टू जी टी, देन ये जो एफ एस है और ये जो जी एस है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसका लेप्लास इनवर्स हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। यानी कि ये जो एफ टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो गया एफ यू में, यानी कि टी चेंज हो गया यू में, और ये है हमारा जी टी, ये जो टी है वो हमारा चेंज हो गया जी ऑफ टी माइनस यू में। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू टी, आप इसे इस टी को यू में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी यू इंटू, और ये जो टी है इसको आप लिख सकते हैं टी माइनस यू में। ठीक है, इसका जो टी है इसको आप चेंज कर सकते हैं टी माइनस यू में, तो यहाँ पर आ गया एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ओके, अब यहाँ पर देखिए एफ टी इज इक्वल्स टू क्या हमारा लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, तो हमें लेट करना पड़ेगा एफ एस, तो लेट किए एफ एस इज इक्वल्स टू एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड जी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एफ टी इज इक्वल्स टू क्या है लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, और एफ एस हमारा क्या है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इस एफ एस के स्थान पर हम पुट करेंगे एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा एफ टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, और एफ एस है हमारा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा होता है कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ देखिए जी टी इज इक्वल्स टू क्या हमारा लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस, और जी एस हमारे क्या 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इस जी एस के स्थान पर पुट करेंगे 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखे जी टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स, और ये जो जी एस है इसके स्थान पर इसको पुट करना है, तो 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा होता है 1 बाय ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस हो गया, यानी कि ये जो एफ एस है और ये जो जी एस है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर लेप्लास इनवर्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या हो जाएगा लेप्लास इनवर्स, और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये और ये हमारा सेम है लेप्लास इनवर्स एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम है। अब इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी। ठीक है, अब यहाँ पर एफ यू है, तो एफ यू को हम क्या लिखेंगे, ये जो एफ टी है इसको हम एफ यू में चेंज करेंगे, यानी कि टी को यू में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर टी को यू में चेंज किया, तो यहाँ पर भी टी है सो हमारा यू में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा कॉस ओमेगा यू, ये जो टी है हमारा यू में चेंज हो गया। ठीक है, अब ये जो जी टी है जी टी को चेंज करना है जी ऑफ टी माइनस यू में, तो यहाँ पर हम लिखें जी ऑफ टी माइनस यू, यानी कि टी को चेंज कर रहे हैं टी माइनस यू में। ओके, तो यहाँ पर है 1 अपॉन में ओमेगा, इसको लिख दिए 1 अपॉन में ओमेगा, और ये साइन ओमेगा, और ये जो टी है इसको चेंज कर देंगे टी माइनस यू में, तो इसको लिखें टी माइनस यू। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा दैट इज ये जो कॉस ओमेगा यू है, ये जो एफ यू इज इक्वल्स टू क्या हमारा कॉस ओमेगा यू, तो एफ यू के स्थान पर लिखे कॉस ओमेगा यू। ठीक है, और जी ऑफ टी माइनस यू, जी ऑफ टी माइनस यू हमारे क्या 1 अपॉन में ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ओमेगा, और यू के स्थान पर यहाँ पर यहाँ पर टी माइनस यू होगा। ठीक है, यू नहीं टी माइनस यू, और इंटू डी यू। ओके, तो यहाँ से 1 बाय ओमेगा है सो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर हो गया 1 बाय ओमेगा इंटीग्रेशन 0 टू टी, और ये हो गया कॉस ओमेगा यू, और ये हो गया साइन ओमेगा इंटू टी माइनस यू और इंटू डी यू। अब ये है सो हमारा कॉस ए साइन बी के फॉर्म में आ गया, कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो कॉस ए साइन बी का हमें फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, तो साइन ए प्लस बी का एक हमारा फॉर्मूला होता है जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसमें से हमें निकालना क्या कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर से हमारा कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला निकलेगा, तो क्या करेंगे
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर किए सब्ट्रैक्ट, तो माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, और यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस माइनस हमारा मिलकर हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ गया प्लस। अब यहाँ पर साइन ए कॉस बी से माइनस साइन ए कॉस बी कैंसिल, यहाँ पर साइन ए प्लस बी बचा और माइनस साइन ए माइनस बी, और ये कॉस ए साइन बी और प्लस कॉस ए साइन बी हमारा हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। अब ये जो 2 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो हमारा कॉस ए साइन बी हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें देखिए ये है, सो ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा ए हो गया, और ये जो टी माइनस यू है, टी माइनस यू ये जो है ये हमारा हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 है, सो हमारा बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन के बाहर, तो यहाँ पर हो गया 1/2 ओमेगा, और ओमेगा है सो हमारे पहले से बाहर था इसलिए हो गया 1/2 ओमेगा। इंटीग्रेशन 0 to t साइन, यहाँ पर साइन है तो साइन, और यू हमारा क्या है, सॉरी ए हमारा क्या है, ए हमारा है ओमेगा यू, तो इसे लिखें ओमेगा यू। ठीक है, और बी हमारा क्या है ओमेगा टी माइनस यू, ये जो बी है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट वो हमारा ओमेगा टी माइनस यू है, तो बी के स्थान पर लिखें ओमेगा टी माइनस यू। अब माइनस साइन है तो यहाँ पर लिखें माइनस साइन, और ए हमारा क्या है ओमेगा यू, तो ए के स्थान पर लिखें ओमेगा यू, और बी हमारा क्या है ओमेगा टी माइनस यू, तो बी के स्थान पर लिखें ओमेगा टी माइनस यू, और चूँकि बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस इंटू डी यू। अब ये हो गया 1/2 ओमेगा इंटीग्रेशन 0 to t, और ये साइन ओमेगा यू इसको अगर सॉल्व करते तो यहाँ पर ओमेगा यू आएगा प्लस ओमेगा टी, और ये माइनस ओमेगा यू, तो माइनस ओमेगा यू से प्लस ओमेगा यू कैंसिल, तो केवल हमारा साइन ओमेगा टी बचेगा और इंटू डी यू, और ये जो इंटीग्रेशन है इसको अंदर लेके गए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to t, यहाँ पर हमारा साइन ओमेगा टी और ये डी यू को यहाँ पर अंदर लेके आए, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, दोनों को, ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है तो दोनों को इसको अंदर लेके गए तो इसके साथ भी इंटीग्रेशन होगा और ये इसके साथ भी, इसलिए यहाँ पर हुआ इंटीग्रेशन 0 to t। अब यहाँ पर देखिए कॉस ओमेगा यू, इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा यू बनेगा, यहाँ पर से माइनस ओमेगा टी और ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा यू, तो ओमेगा यू प्लस ओमेगा यू हमारा हो गया 2 ओमेगा यू, और ये माइनस ओमेगा टी और ये इंटू डी यू। ओके, ये हो गया हमारा 1/2 ओमेगा, और यहाँ से साइन ओमेगा टी है सो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमारा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू यू, और इसमें टी वाला टर्म है, यू वाला टर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए साइन ओमेगा टी हमारा इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं यू रेस्ट टू द पावर 0, क्योंकि यू रेस्ट टू द पावर 0 हमारा 1 होता है, एस रेस्ट टू द पावर 0 हमारा 1 होता है। ठीक है, ई रेस्ट टू द पावर 0 1 होता है, यानी कि किसी का पावर 0 रहा तो उसका वैल्यू हमारा होता है 1। ओके, तो यहाँ पर हो गया यू रेस्ट टू द पावर 0 इंटू डी यू। अब यहाँ पर माइनस, और साइन 2 ओमेगा यू माइनस ओमेगा टी हमारा क्या हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा यू माइनस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस कॉस 2 ओमेगा यू माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पर हो गया माइनस कॉस, और ये जो 2 ओमेगा यू माइनस ओमेगा टी है वो, और ये जो यू के साथ जो हमारा 2 ओमेगा लगा हुआ है वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यू के साथ जो 2 ओमेगा लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा 2 ओमेगा, और लिमिट 0 to t। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया 1/2 ओमेगा, ये साइन ओमेगा टी, और एक हमारा फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट टू द पावर n इंटू डी एक्स रेस्ट टू द पावर n + 1 अपॉन में n + 1। तो यहाँ पर है हमारा इंटीग्रेशन यू रेस्ट टू द पावर 0, तो इसका क्या हो जाएगा यू रेस्ट टू द पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1। ठीक है, तो यू रेस्ट टू द पावर 0 + 1 यानी कि इसका वैल्यू आ गया यू, तो यहाँ पर लिखे यू और लिमिट लगा दिए 0 to t। अब है सो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, तो ये जो माइनस है, माइनस को अंदर लेके गए तो माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है इन दोनों मिलके हमारा बना दिए प्लस, और अब है सो इसमें लिमिट पुट करते हैं, तो यू के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे टी, तो यहाँ पर हो गया कॉस 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और अपॉन में 2 ओमेगा। अपर लिमिट पुट किए, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट में हमारा 0 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं इसलिए बीच में माइनस का साइन, और लोअर लिमिट में हमारा क्या 0, तो यू के स्थान पर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यू के स्थान पर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 × 2 ओमेगा, तो ये वाला हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन में कॉस माइनस ओमेगा टी और अपॉन में 2 ओमेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर आ गया 1/2 ओमेगा, ये हमारा हो गया साइन ओमेगा टी, इसमें लिमिट पुट किया यू के स्थान पर, तो t - 0 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
और ये हो गया cos 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी हमारा हो जाएगा ओमेगा टी और अपन में 2 ओमेगा, ये माइनस, और cos माइनस थीटा हमारा होता है cos थीटा, तो ये हमारा cos माइनस ओमेगा टी है, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी और अपन में 2 ओमेगा। तो cos ओमेगा टी अपन में 2 ओमेगा माइनस cos ओमेगा टी अपन में 2 ओमेगा से प्लस cos ओमेगा टी अपन में 2 ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ आ गया हमारा 1 अपन में 2 ओमेगा और ये t इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये किसका लेप्लास इन्वर्स है, ये है जो है हमारा इसका लेप्लास इन्वर्स। ओके, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर आया हमारा 1 अपन में 2 ओमेगा इंटू टी साइन ओमेगा टी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।